ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नकली दवाइयों के कारोबार पर जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और जी बिजनेस ने आपको लगातार बताया कि किस तरह से नकली दवाओं का कारोबार देश में फल फूल रहा है, कैसे ये कारोबार आम लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और उनको ठगी का शिकार एक तरह से बना रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया तो हमने देखा कि लगातार इस पर एक्शन भी हो रहे हैं और अब आया है बड़ा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 300 दवाइयों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये अगले साल अगस्त से लागू होंगे, लेकिन इसके लिए बाकायदा अब तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी अब नकली दवाओं की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर वो पूरा ट्रैक भी कर रहे हैं इसे। अमरीश बताइए, पहले तो ये क्यूआर कोड से नकली दवाओं पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, दवाई बनती कहीं और है, उसका जो सारे केमिकल्स है वो कहीं और से आते हैं, उसके बाद दवाई की पैकिंग कहीं और होती है, उस पैकिंग के बाद वो केमिस्ट तक पहुंचने के दौरान पूरा एक चेन है जिसमें कि कई बार वो मॉनिटरिंग से बाहर हो जाती है। ऐसे में ये जो क्यूआर कोड का सिस्टम लागू होगा तो कंपनियों के लिए आसान होगा, सरकार के लिए आसान होगा, या फिर जितने भी इस तरह के रेगुलेटर्स हैं उनके लिए आसान होगा ये जांचना कि आखिर ये दवाई आई कहां से है, इसको बनाया किसने है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, इसका बैच, लॉट, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, किस तरह की एपीआईज इसके अंदर है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह कि इसके साथ इस दवाई की तरह का जेनेरिक जो दवा है वो कौन सी, अगर ये दवाई किसी को नहीं खानी है या ये दवाई किसी को महंगी लग रही है तो कौन सी जेनेरिक दवाई जो कि इसी गुण से मिलती जुलती है वो खा सकता है। तो कुल मिलाकर एक आम आदमी के लिए आसान भाषा में अगर हम कहें तो आसान हो जाएगा असली और नकली दवाई का फर्क जानना, और महंगी दवाई और सस्ती दवाई का फर्क जानना, महंगी दवाई की जगह पर कौन सी जेनेरिक दवाई ये खा सकता है वो ये पहचानना आसान हो जाएगा जी। लेकिन क्यूआर कोड में भी डुप्लीकेसीज होती हैं, तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, ये सवाल बेहद अहम आपने पूछा है कि क्यूआर कोड की डुप्लीकेसी होती है। अमूमन हम जब दवा का कोई भी पैकेट या रैपर उठाते हैं तो हम उस पर देखते हैं, उसकी दवा की कंपनी का नाम होता है, उसका ब्रांड होता है, दवा के फॉर्मुलेशन होता है, कुछ और डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा एक स्टार मार्क होता है। उस जगह पे आप बहुत छोटे अक्षरों में होता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अब नए नियम के अनुसार उस पूरी पैकिंग पे छोटी भाषाओं में जो चीजें लिखी होती हैं उनको कोड के जरिए क्यूआर के अंदर वो डाल देंगे। क्यूआर कोड के अंदर जो जानकारियां होंगी उसके अनुसार दवा का किस कंपनी में बनाई गई है, किस यूनिट में बनाई गई है, किस लॉट पे है, एक्सपायरी डेट क्या है, इस तरह की तमाम जानकारियां होंगी। और जिस तरह के आपने कहा कि डुप्लीकेसी, तो डुप्लीकेसी करने वाला ये जरूर कर सकता है कि वो जो कोड है उस डब्बे से कॉपी करे और बाकी जगहों पे चिपका ले, लेकिन जब हम उसको स्कैन करेंगे तो हम असली जो मैन्युफैक्चरिंग है उस तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम जैसे लोगों के लिए पहचानना आसान होगा कि ये वाकई उसी लॉट की दवाई है या नहीं है। इसके अलावा सबसे जो अहम बात वो ये है कि आम आदमी के लिए जितना परेशानी करने वाला था उससे ज्यादा परेशानी का ये सबब था उन कंपनीज के लिए जो कि एक महंगे R&D के बाद एक बड़े मोटे इन्वेस्टमेंट के बाद इस तरह की दवाओं को तैयार करती हैं और नकली दवाओं के कारण उनको नुकसान हो रहा था। तो वो अपना नुकसान बचाने के लिए तो वो आगे आएंगी और उसके कारण इस मॉनिटरिंग को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम जैसे लोग जो कि पहचान कम रखते हैं दवाओं की, उनके लिए आसान होगा असली और नकली में फर्क करना। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमने पहले भी कहा था ये कंपनीज को बहुत पहले कर देना चाहिए था। उनका ही तो नुकसान हो रहा है, कारोबारी नुकसान हो रहा है, तो उनको खुद ये कर देना चाहिए था, इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए था। बहरहाल अब सरकार आगे आई है, तो जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर अब हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट नकली दवाओं पर लगाम के लिए। बने रहिए अमरीश, एक और खबर पर आपसे बातचीत करनी है और ये भी आम आदमी से जुड़ी हुई है।